हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि मेजर करेंसीज लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी और उसके साथ साथ गोल्ड और ऑयल का क्या पॉसिबल मूव हो सकता है, क्या पॉसिबल सेंटीमेंट हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। अगर आप पाक फॉरेक्स एकेडमी पे न्यू हैं तो आप पाक फॉरेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली बेस पे फॉरेक्स फोरकास्ट के एनालिसिस वीडियो मिल सकें। उसके साथ डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, जहां आपको फॉरेक्स क्रिप्टो स्टॉक से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस तमाम तर ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले हम एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं हमेशा H4 से अपने एनालिसिस के लिए। प्रीवियसली जो हमारी फोरकास्ट के अंदर डिस्कशन रही है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस एरिया को मार्क किया था कि जिसके ब्रेक एंड क्लोज पे हमारे पास मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये अपर साइड की लिक्विडिटी हंट करना थी। फिर उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी हंट करके आ रही थी तो देन उन दिनों हमारी फोरकास्ट के अंदर इसने एक सेलिंग एरिया हमने मार्क कर रखा था और हमारा ये ख्याल था कि मार्केट ये जो जोन है पास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट आके हमें या तो इसका रीटेस्ट दे, जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट दिया और यहाँ से बाय सिनेरियो दे, अदरवाइज यहाँ से इसका प्रॉपर ब्रेकआउट दे। और ब्रेकआउट की कंडीशंस मैंने प्रीमियम प्लस के अंदर शेयर कर रखी हैं। तो चूँकि यहाँ पे ब्रेकआउट के बजाय मार्केट ने रीटेस्ट देना प्रेफर किया तो इस वजह से हम यहाँ से वेव चार्ट इंडेक्स से बायर थे, 0.65859 से बायर थे और हमारे एग्जैक्ट टारगेट तक मार्केट पहुँची। अब राइट नाउ करंट सिचुएशन के अंदर अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट हमारे पास दो डिफरेंट सिनेरियोज पिक कर सकती है टेक्निकली। नंबर वन, ये जो हमारे पास लेवल है अपर साइड पे, ये दिस इज़ द जोन, यहाँ पे 0.66208 और उसके बाद ये लोअर एरिया जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, मैं इसको दोबारा से मार्क कर देता हूँ, 0.65601। इन दो जोन्स में से हम किसी एक जोन के ब्रेक एंड क्लोज का वेट करेंगे और मार्केट को अपनी डायरेक्शन को पिक करने देंगे, क्योंकि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट यहाँ पे लोअर साइड की लिक्विडिटीज़ को उड़ाना शुरू करेगी स्टेप बाय स्टेप। और अगर मार्केट यहाँ से अप साइड के ऊपर मूव करना शुरू करती है तो फिर मार्केट अपने बाय साइड की सिनेरियो तमाम तर जो अपर साइड पे लिक्विडिटीज़ हैं उनको हंट करना शुरू करेगी। बट ओवरऑल यहाँ AUD USD के अंदर आपको सेल साइड के ऊपर लिक्विडिटीज़ की हंटिंग ज़्यादा वाज़े तौर पे दिखेगी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एनालिसिस के लिए है जी यूरो USD। यूरो USD के अंदर अगर हम अपने एनालिसिस को परफॉर्म करें तो हमें यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि ओवरऑल यूरो USD ड्यू टू वॉर एक स्ट्रॉन्ग सेल सिनेरियो को पिक किए हुए है। अब इस स्ट्रॉन्ग सेल सिनेरियो के अंदर मार्केट का बेसिक टारगेट तो सेल साइड पे ही है, बट H4 के अंदर अगर हम यहाँ पे एरियाज़ को मार्क करें तो एरियाज़ में मार्केट आपको अपर साइड पे इस जोन की लिक्विडिटी उड़ाने के लिए बाय साइड पे जा सकती है, बट इसका मेजर टारगेट जो है वो सेल साइड पे ही रहेगा, क्योंकि ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर ये जो यूरो है ये काफ़ी वीक हो रहा है और पॉसिबली ये 1 से नीचे भी गिर सकता है। तो फिल वक्त आप इसको सेल सिनेरियो के अंदर यूरो को देखें, ड्यू टू वॉर इसकी कंडीशन जो है वो सेल साइड पे ज़्यादा फेवरेबल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूरो के बाद GBP USD को देखें तो GBP USD जो है इसके अंदर भी अगेन आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल सिनेरियो नज़र आ रहा है। इसमें चूँकि मार्केट की सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा मिक्स है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो आप इसमें बाय साइड के ऊपर ये लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी है। इन दो में से किसी एक लिक्विडिटी को अगले एक आध दिन के अंदर उड़ता देखेंगे और मेजर आपके पास ये जोन है, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग का ये एरिया है। इन दो एरियाज़ को आप यहाँ से सेल साइड के ऊपर देख सकते हैं। तो इसका ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग सिनेरियो यहाँ पे है वो सेलिंग का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको भी इफ़ेक्ट कर रहा है फंडामेंटल। अभी आप देखें जिन दिनों से थोड़ी सी वॉर की न्यूज़ ज़रा कम हुई है तो इन्होंने रिट्रेस की एंट्रीज लेना शुरू की हैं। अब उसके बाद GBP USD के बाद अगर हम USD CAD के ऊपर अपने टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करें
तो यूएसडी कैड हमारे पास H4 के सिनेरियो के अंदर इस वक्त एक मेजर सपोर्ट एरिया बना रहा है, और इस सपोर्ट एरिया के बाद यूएसडी कैड जो है ये ऑल टाइम यहाँ पे इस एरिया को रीटेस्ट कर सकता है। ये हमारे पास इसका 1.38340, दिस इज़ द जोन जिसको यहाँ से ये वापस रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो यूएसडी कैड के अंदर आपको यहाँ पे बुलिश सिनेरियो जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको मार्केट यहाँ से ब्रेक एंड क्लोज डाउन साइड पे देती है तो फिर ये जो नीचे लिक्विडिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनाई हैं, ये लिक्विडिटी बनी पड़ी है, उसके बाद ये लिक्विडिटी बनी पड़ी है, उसके बाद ये लिक्विडिटी बनी पड़ी है। तो सेल साइड पे यहाँ पे मार्केट अगर सेल आती है तो नीचे लिक्विडिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, बट चूँकि ये टारगेट काफ़ी दूर हैं, सो दैट्स वाई मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे हंटिंग के लिए ऊपर की लिक्विडिटी को ऐसे नहीं छोड़ेगी, वो पहले ऊपर हंट करके फिर नीचे आएगी, ताकि कम से कम ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट के साथ कंटिन्यू कर सकें नेक्स्ट मूव को। तो दिस इज़ द बेसिक साइंस जिसको आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। यूएसडी कैट के बाद हम यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई में आते हैं। यूएसडी जेपीवाई के अंदर प्रीवियसली हमने यहाँ से एनालिसिस जो परफॉर्म किए थे, इसको सेल में इस जोन से हमने मार्क किया था और यहीं से मार्केट ये वापस सेल में आई है। अब इस वक्त यूएसडी जेपीवाई जो है इस जोन में आके यहाँ से वापस अपनी नेक्स्ट सेल की प्रिपरेशन कर रहा है, बट उसके लिए ये थोड़ा सा बाय साइड पे मज़ीद मूव कर सकता है, इस जोन में आ सकता है यहाँ पे इम्बैलेंस को कवर करने के लिए, और उसके बाद ओवरऑल इसका टारगेट जो है वीक के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो शायद पार्शली सेल में ही क्लोज होगा वीक की कैंडल। नेक्स्ट अगर हम गोल्ड के ऊपर आ जाएं, गोल्ड के ऊपर हम काफ़ी डिटेल में एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप तमाम तर व्यूवर्स की इसको चूँकि आप सब लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ओवरऑल ये सबसे बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट भी है। तो मैंने अपनी प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर कई मरतबा आप लोगों को कहा है कि गोल्ड अपने 2400 के टारगेट के पास जाना चाह रहा है। लास्ट वीक की जो मेरी फोरकास्ट थी उसके अंदर मैंने इस एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग की बात की थी, जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 100% एक्यूरेट साबित हुई है, और यहाँ से इस एरिया की लिक्विडिटी हंट होगी। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट टारगेट? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो यहाँ थोड़ा सा हमें कीनली अपने एनालिसिस को परफॉर्म करना होगा। दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द एरिया ऑलमोस्ट यू कैन से 2400। ये मार्केट किसी भी सूरत इस 2400 से ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। इन केस यहाँ से ऊपर क्लोज हो जाती है फिर आप इसको ऑल टाइम हाई 2432 से भी ऊपर जाता देखें। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे आते हुए इस एरिया का ब्रेक एंड क्लोज दे जाती है, जस्ट इस एरिया का भी ब्रेक एंड क्लोज दे जाती है, तो मार्केट को फिर आप इन द लॉन्गर रन जो हमने सेल का एक मेजर मूव प्रिडिक्ट कर रखा है उस डायरेक्शन में जाता देख सकते हैं। बट क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे गोल्ड इस वक्त इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन, वो है फंडामेंटल्स। मार्केट चूँकि मुसलसल वॉर की स्टेट में है तो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल्ड से नहीं निकालना चाह रहा, वो इसमें ही अपनी अमाउंट को रहने दे रहा है। दैट्स वाई गोल्ड यहाँ पे आपको सेल सिनेरियो के अंदर नहीं दिख रहा, और जितनी भी मेजर वॉर है उसके अंदर चूँकि यूएसडी इन्वॉल्व है, सो दैट्स वाई यूएसडी जो है वो वीकर होता जा रहा है और गोल्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन किए जा रहा है। तो आप तमाम तर लोग ओवरऑल गोल्ड को अगर आप इस वीक भी देखना चाह रहे हैं तो ये 2400 का एक लेवल है जिसको मार्केट प्रोबेबली टच कर सकती है। 60 तो ऑलमोस्ट कोई यू कैन से 300 पिप्स का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को एक मर्तबा फिल हो लेने दें। अभी अगर बहुत ही कीनली एनालिसिस किए जाएँ तो मार्केट आपके पास दिस इज़ द लेवल 2328, इसके आसपास आपको सेलिंग दे के यहाँ से वापस बाय सिनेरियो को काउंट कर सकती है। वापस बाय सिनेरियो को जो है वो रीस्टार्ट कर सकती है। अदरवाइज़ यहाँ से आपको दूसरा सिनेरियो बाइंग नज़र आ सकता है, इसी लेवल से यहाँ से वापस बाय डायरेक्शन को जा सकती है। तो हमारा जो मेजर कंसर्न है इस वक्त वो ये है कि मार्केट 2400 के लेवल के आसपास क्या बिहेव कर रही है। नंबर 2 कि मार्केट 2307 से नीचे प्रॉपर ब्रेक एंड क्लोज दे।
ओवरऑल बाय साइड के ऊपर मार्केट चूँकि ज़्यादा करीब है, तो हम इस जगह से इसके बिहेवियर को देखते हुए यहाँ से सेल को प्रेफ़र करेंगे। अदरवाइज़ मार्केट इस ज़ोन के पास अपने बिहेवियर को यहाँ पे, जो मैंने आपको विक से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी शेयर की हुई है, वहाँ यहाँ पे अगर हमें कोई विक नज़र आती है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग अपॉर्च्युनिटी को देखेंगे टिल 2400। तो ये हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस था। अब ओवरऑल इसके अंदर हम फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं कि मार्केट फंडामेंटली क्या बिहेव कर रही है इस वीक के अंदर। तो फंडामेंटल्स के लिए हम हमेशा फॉरेक्स फैक्ट्री का सहारा लेते हैं। अगर हम मंडे को ओवरऑल देखें, तो हमें यहाँ पे एनजेडी की एक मेजर न्यूज़ आ रही है 8 बजे, और उसके बाद ट्यूसडे को जीबीपी की एक मेजर न्यूज़ है, और यूएसडी की भी 2 न्यूज़ हैं। यूएसडी की न्यूज़ का मतलब ये है कि आपको गोल्ड और मेजर करेंसीज़ के अंदर काफ़ी बेहतर मूव नज़र आएगा ट्यूसडे को। उसके साथ वेडनेसडे को यहाँ पे आपके पास यूएसडी की सीपीआई की भी न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मूव देती है मार्केट को। लिहाज़ा वेडनेसडे जो है ये फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे ट्रेडिंग करने वालों के लिए काफ़ी बेहतर है। थर्सडे को आपके पास यहाँ पे एयूडी से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन रखती हैं, और थर्सडे को आपके पास यूएसडी की भी एक न्यूज़ है, लेकिन मेजर मूव जो आपको दिखेगा वो ओवरऑल आपको वेडनेसडे को ही दिखेगा। इसी के अंदर ही आपको मार्केट का ज़्यादा जो डायरेक्शन आपको यहाँ मिलेगी, ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन के अंदर थर्सडे को आपके पास ये न्यूज़ भी तकरीबन वैसे ही बिहेव करेगी। फ्राइडे को देखें तो ओवरऑल मार्केट जिस ट्रेंड के अंदर प्रीवियसली मूव कर रही होगी, उसी को ही फॉलो करने की कोशिश करेगी। आप तमाम तर व्यूवर्स मार्केट से अपडेट रहने के लिए पाक फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी डेली बेस पे फॉरेक्स फोरकास्ट के एनालिसिस की वीडियो से आप अपने एनालिसिस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अगर आप इस फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय देना चाह रहे हैं, या आप अपना एनालिसिस शेयर करना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।